वो है शुभमन गिल की भूख की कहानी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेट होती हैं कि आपके पास वो टेक्निक है, आपके पास वो टेम्परामेंट है, आपके पास वो लड़ने की क्षमता है, जुझारूपन है एंड ऑल ऑफ दैट। एक चीज़ जो कम सेलिब्रेट होती है वो होती है भूख। भैया आप में एपेटाइट कितनी है, आपके अंदर हंगर कितनी है। और ये वाला जो पारी रही है, ये वाला जो टेस्ट मैच रहा है, ये शुभमन गिल के ये भूख की कहानी बताता है। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में 100 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में 200 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 100 मार दिया। इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के भाईजान आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है। 4 दिन बाद आज इंग्लैंड हार की कगार पर है और भारत एक इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच गया है। सोचा तो नहीं था मैंने भी कि इस टेस्ट मैच में इंडिया इस तरह की वापसी करेगा। शुभमन गिल, अब ये नाम हमें अपने कानों को सुनने के लिए और आप सब लोगों को भी इसको देखने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। आपको याद होगा कुछ 2-3 वीडियो पहले मैंने बोला था कि शुभमन गिल अब वो जिस लीग में आ चुका है ना, वो बड़े फेब वाली जो लीग होती है ना, ये विराट कोहली, बाबर आजम, कैन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, ये जमाना हुआ पुराना। सच्ची बात जो है, अब शुभमन गिल के लिए आप 7 फेब 4 बनाओगे, आपको मिल नहीं पाएंगे भाई। शुभमन गिल जिस तरह से छाया हुआ है, जिस तरह से वो इंडियन क्रिकेट की लेगेसी को लेके ही नहीं चल रहा, मतलब उसको ऐसा लग रहा है 4 चांद लगा रहा है। जिस तरह से उसने आज बैटिंग की है, एक अनबिलीवेबल किस्म का शुभमन गिल का रन चल रहा है। ये भी चर्चा होगी, बड़ी फ्लैट पिच थी यार, छोटा सा मैदान था, फ्लैट पिच थी, बाउंड्री अंदर लाए, बड़ी फ्लैट गेंदबाजी थी। इसकी चर्चा होगी ज़रूर, पर ये बात याद रखना ज़रूरी है एंड दैट इज़ व्हाई आई वांट टू एम्फसाइज। इस टीम में भारत के लिए ऑफ कोर्स 2 पारियां भारत की हुई हैं, जिसमें सिर्फ एक सेंचुरियन है, पहली इनिंग में 250, दूसरी इनिंग में 150, दैट इज़ शुभमन गिल। तो सिर्फ एक बंदे ने 100 बनाया, परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक ही बंदे ने उसका लाभ उठाया, बेनिफिट उठाया एंड ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। 400 से ऊपर रन आप एक मैच में बना देते हैं, जो एक बार पूरी टीम भी नहीं बना पाती है। पॉइंट 1, ये वही मैच है जिसके अंदर सामने वाली टीम के 6 खिलाड़ी डक पे आउट हुए थे यार, और 6 इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ। और दूसरी इनिंग में भी वो नई गेंद आती है, हरकत करके जाती है, तो समस्याएं रही हैं। तो ऐसा नहीं कि इतनी फ्लैट पिच है सबने रन बनाए। इंडियन क्रिकेट अब गिल एरा में दाखिल हो चुका है, लेकिन इसका ऐलान इतने कमाल तरीके से होगा ये बिल्कुल भी किसी ने सोचा नहीं होगा। अपनी टीम को एक मिसाल देके इंस्पायर करके इस तरह से बल्लेबाजी करना काबिले तारीफ शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखने के लिए। और शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बना दिए इस मैच में। आपकी तरफ आता हूं, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक दी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइट बैट्समैन बन गया है जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। दोस्तों, इंग्लैंड में भारतीय टीम जीत का डंका बजाने जा रही है। अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, भारत अब इस मैच को जीतने वाला है आखिरी 5 दिन। और बर्मिंघम में जो आज तक भारत एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, अब वो सूखा ख़त्म होने वाला है। भारत की इस नई टीम ने जो झंडे चौथे दिन गाड़ दिए हैं, मज़ा आ गया है देखकर। अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 608 रन का विशाल टारगेट है, जो पूरा नहीं होने वाला है। और 72 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं। और शुभमन गिल भाई अब इस समय अपने उस दौर में आ गया है कि अब वो नई नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट अब वो स्थापित हो गया है। और इंग्लैंड की मीडिया में जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि भारत वहाँ पर मैच कभी नहीं जीता है, ना ही जीत पाएगा। माइकल वॉन ने कहा था भारतीय टीम यहाँ पर इंग्लैंड की ऐसे सीरीज के लिए प्रैक्टिस कराने आ रही है। अब देखेंगे भाई साहब क्या बोलते हैं। कल सिराज ने चौंकाया था, आज आकाशदीप ने, और 3 विकेट लेकर इंग्लैंड को बिल्कुल ज़मीन में धंसा दिया है। अब वो कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग इस मैच को बना सकते हैं, पर यहाँ से भारत की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अब पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत हलचल मच गई है भारतीय टीम की इस परफॉर्मेंस को देख के। आइए देखते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस टेस्ट मैच में भारत ने 1000 से ज्यादा रन बनाए,
और शुभमन गिल जिन पर यह सवाल था, जिनको ब्रिटिश मीडिया ने वो इंसल्टिंग तरीके से सवाल किया था, उन्होंने इस टेस्ट मैच में देख लीजिए, पहली इनिंग में बनाए 261 और फिर बना दिए उन्होंने 161, 269 और 161। इस सीरीज में उनके 585 रन हो चुके हैं। लेकिन मैच कहां से जीता जाता है? 20 विकेटें लेकर। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में 13 आउट किए हैं। अब 13 के 13 आकाशदीप और सिराज ने आउट किए हैं। कि भाई जेमी स्मिथ और ब्रूक्स के हम दीवाने हो रहे थे कि भाई तेज खेला, तो भाई आज 99 के स्ट्राइक रेट से 162 बॉल पे 161 बना देना, मतलब कि शुभमन गिल सच अ मैजिकल गाय। और उसके साथ जो जडेजा ने साथ निभाया, जो राहुल ने 55 किए, जो करण नायर से हो सका, जो बाकियों से हो सका, और बैटिंग ने जिस तरह से 608 रन का, मतलब हम कह रहे थे कल कि भाई आपको याद होगा मैंने बोला था ये अंडर 400 या प्लस 400 की गेम होगी, कि अंडर 400 हुआ तो इंग्लैंड मैच में, प्लस 400 हुआ इंडिया मैच में, तो भाई ये प्लस 608 हो गया है। जिस तरह का टारगेट लगाया है इंग्लैंड की कांपें टांग रही है, ऐसा लग रहा है जिस मैंने सचिन तेंदुलकर को इंग्लैंड में खेलते देखा, मैंने कुमार संगकारा को इंग्लैंड में खेलते देखा, मैंने महिला जे वर्तने को इंग्लैंड में खेलते देखा। एशियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। मैंने एशिया का हर बेहतरीन बैट्समैन इंग्लैंड में रेड बॉल में खेलते देखा है। सॉरी टू से, शुभमन गिल जिस तरह 25 साल की उम्र में और कप्तानी का प्रेशर लेके खेल गया ना, ये बड़ों बड़ों के ख्वाब और ड्रीम होते हैं कि इंग्लैंड में जाके 100 मिल जाए ना, सिर्फ 100, ताकि कल को जब कैरियर खत्म हो तो कम से कम बता दे कि इंग्लैंड में जाके 100 मारा था। तो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार, क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है, डकेट की विकेट कामरान, और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल। आप देखिए उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया, वो समझा कि बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ है, ऑन ड्राइव मारने गया, लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला, और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, नए बॉल पे कुछ ना कुछ स्विंग मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उठाया। आप देखिए सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही। ये जो बर्मिंघम का टेस्ट है ना 2025 में, सालों साल शुभमन गिल के टेस्ट के नाम से याद रखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है कि ये जो अप्रोच है ना, क्योंकि कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, अब किस तरह से खेलती है, बाकी की विकेटें जो बची है उसमें इंग्लैंड बास्बॉल की तरफ ही जाएगी, संभाल के खेलेगी, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और जब भारत जीत जाएगी, अगर बारिश नहीं आती है, तो सवाल आने वाले वक्त में ये खड़ा होगा कि किस तरह से बास्बॉल को कंटिन्यू करेंगे, क्या टॉस जीत के फिर गेंदबाजी करेंगे, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं। पहली इनिंग में सिराज की 6 थी, 4 आकाश की थी। सेकंड इनिंग में जो 72 रनों पर 3 भारत ने इंग्लैंड के खिलाड़ी आउट कर दिए, महज 16 ओवरों में दोस्तों जीत दिख रही है। आकाशदीप तो आउटस्टैंडिंग बॉल डाल रहे हैं यार, वो आगे फेंकते हैं, बॉल उनका ज्यादा अंदर आता है, और जो रूट को तो उन्होंने अंदर आते आते थोड़ा सा बॉल बाहर। सो आकाश की 2 विकेटें हैं, सिराज की 1 विकेट है। अब सवाल यह है कि भारत इस मैच को कैसे जीतेगा। 90 ओवर का खेल है, 7 विकेटें भारत को चाहिए, इंग्लैंड जीत नहीं सकता। इंग्लैंड को जीतने के लिए 536 रन बनाने हैं, वो नहीं जीत सकता। लेकिन आकाशदीप ने जिस तरह से नई गेंद डाली है, वहां पे क्या आप उन्हें गेंदबाजी नहीं कराएंगे नई गेंद से? क्या सिराज के हाथ से आप नई गेंद लेंगे? एक ये जो सवाल है ना, ये बड़ा मुश्किल है उसका जवाब ढूंढना, आप और हम भी नहीं दे पाएंगे। आप बताइएगा जरूर कि नई गेंद किसको डालनी चाहिए जब बुमराह आए तब, क्योंकि आकाशदीप को 0 सीम पोजीशन से ना बहुत लेट मूवमेंट मिलता है। बेन डकेट को दोनों बार नई गेंद पे आउट किया है, और मोहम्मद सिराज को अगर नई गेंद नहीं देंगे तो फिर थोड़ी और दिक्कत हो सकती है। तो क्या डिसीजन रहेगा? यार ये लड़का तो ऐसे सवाब समझ के रन्स बना रहा है, ऐसे बना रहा है कि जैसे इसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और बहुत तगड़ी बल्लेबाजी। और आज तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इट वाज ऑल इंडिया टुडे, नथिंग फॉर इंग्लैंड, और स्क्वीज कर दिया इंग्लैंड को, बिल्कुल हिला के रख दिया है इस मैच में। और जैसे जैसे एंड हो रहा है, ये मैच अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है,
इंडिया इस मैच में अपनी गिरफ्त को मजीद मजबूत करते हुए नजर आ रहा है।